बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। कल भी इसी वक्त इस समय मैं आपके बीच झारखंड का एक अहम मुद्दा लेकर हाजिर हुआ था। कल बालू का एक अहम मुद्दा था, महाशिवरात्रि का पर्व भी था। हम और आप सब लोग शिव की आराधना में खोए हुए थे। हम सब भक्तिमय थे। देश के कोने कोने में लोग भले ही शिव भक्ति में धूम थे, शिव भक्ति में पूरी तरीके से लीन थे, लेकिन देश के एक राज्य, यहां एक राज्य झारखंड के हजारीबाग में हिंसा भड़क रही थी। और ऐसी वैसी नहीं, आगजनी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे। कई लोग घायल हो गए, 6 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद हालात काबू में हैं, जो पुलिस प्रशासन कह रहा है। 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई, 45 लोगों को नामजद किया गया। दोनों ही समुदाय के लोग, किसी में 20 को किया गया तो किसी में 21 लोगों को नामजद कर लिया गया। लेकिन मामला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहा, मामला सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं था। मुद्दा है सियासत का, क्योंकि जब यह हिंसा हो रही थी उसके बाद कांग्रेस के नेता और झारखंड के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी साहब, उनका एक बयान सामने आता है। उन्होंने इस हिंसा को आरएसएस और बीजेपी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैंने एसपी से कहा है कि आसपास के इलाकों को अच्छे से निपटे, वहां पर असामाजिक तत्व हो सकते हैं, आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इस बयान के बाद जाहिर तौर पर सियासी भूचाल आना लाजमी था। यही कारण है कि बीजेपी नेताओं के बयान आना शुरू हो गए, आलोचना वो लोग करना शुरू हो गए। और इसी आलोचना में बीजेपी के विधायक हैं सीपी सिंह साहब, उन्होंने हद ही पार कर दी और कह दिया कि इरफान के कहने से क्या होता है, उसकी औकात क्या है, मंत्री हो जाने से क्या होता है, आरएसएस उनका बाप है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो माननीय कर रहे थे। और यही एक कारण है कि आज बहस हम इसी पर करेंगे कि हजारीबाग में बवाल हुआ, उसके बाद सियासी भूचाल आखिर क्यों हो रहा है, क्यों माननीय अपनी हदों को भूल जा रहे हैं, आखिर क्यों गंभीर मुद्दे पर सियासत की जा रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। वहां पर असामाजिक तत्व जो है और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं। और इसका साइड इफेक्ट है, अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा, किसी का गाँव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक, और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उसमें जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से उसको पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचोगे, बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे। पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे। पता नहीं उनको यही पढ़ाया जाता है कि सरकार भी तो मलेच्छों की है, मलेच्छों में हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूंगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है। इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? आरएसएस के लोग, आरएसएस संघ के लोग जुड़े हैं, आरएसएस बाप लगता है। सुना आपने, दोनों बयान हमने आपको सुनाए, इरफान साहब का भी सुनाया और साथ ही साथ सीपी सिंह साहब का भी सुनाया। और दोनों ही बयानों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि इरफान ने बोला कि भाई एक एक विशेष समुदाय, उन्होंने अपने समुदाय का जिक्र कर लिया कि उसको लेकर ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम ही को सिर्फ लगा दिया जाता है आरोप हम पर। सीपी सिंह साहब भी कुछ कम नहीं निकले। बहरहाल हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, 2 खास मेहमान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।
शोभा यादव जी हैं, बेहद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। और एलन तिवारी साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साहब हैं। तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शोभा यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले जाना मैं तिवारी साहब के पास जा रहा था, लेकिन पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा मुझे बताइए, क्या ये भाषा, क्योंकि जो झारखंड में हुआ, हजारीबाग में हुआ, वो जाहिर तौर पर होना नहीं चाहिए था। और झारखंड की ऐसी इतिहास उठा के देख लीजिए, वहां पर कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, कोई भी पर्व हो रहा हो, वहां पर लाजमी है हिंसा हो जाना, लाजमी है दंगा हो जाना, लाजमी है आगजनी हो जाना। लेकिन उसके बाद ये बयान जो निकलकर सामने आता है, वो क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? एक माननीय, एक विधायक वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा क्या? सबसे पहले तो आप विधायक जी पे सवाल कर रहे हैं, उससे पहले तो माननीय मंत्री जी पे आपको सवाल करना चाहिए। करूंगा, मैंने पहले आपसे शोभा जी क्या बोला, तिवारी जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आऊंगा पहले आपके पास। मैंने भी यही कहा आपको। ठीक है, आप जवाब दीजिए पहले अपना। जी, मंत्री जैसे पद पे बैठ के इस तरह से बात करते हैं, वहाँ पे आप हजारीबाग में आपने देखा है कि हिंदुओं को अगर हमारा महाशिवरात्रि मेरा पर्व है, तो अगर हम लोग झंडा लगा लेते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो आप छतों पे पत्थर जमा करके पत्थर फेंक के हिंदुओं को मारने का काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौन रहते हैं। किससे सहमति पैदा की? और मंत्री जी का बयान आता है, लगातार इरफान अंसारी जी का बयान हर मुद्दे पे कंट्रोवर्सी जाता है। कभी भी वो मंत्री झारखंड के हैं, एक विशेष समुदाय के मंत्री हैं। और हमारे विधायक जी ने कहा तो कोई गलत, मतलब उन्होंने कहा वो गलत है, हमारे विधायक जी ने कहा वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना? मंत्री जी कह रहे हैं, उन पर सवाल कीजिए। आप यही कह रहे हैं ना शोभा जी? शोभा जी, आप यही कह रहे हैं? नहीं, आप तो यही कह रही है ना कि मंत्री जी कर रहे हैं, उन पर सवाल कीजिए। आप विधायक जी पर बात नहीं कीजिएगा, आप यही तो कह रही हैं। सकते थे कि असामाजिक तत्व वहाँ पे कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए। बार आरएसएस में तो मुझे एक बात बताइए, मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा और मंत्री जी ने जो बोला है उस पर जवाब लूंगा। मुझे एक बात बताइए शोभा जी, जो विधायक साहब कह रहे हैं, सीपी सिंह साहब कह रहे हैं, वो ठीक है? आप उसको जायज ठहरा रही है? हमने ये नहीं कहा कि ठीक है या खराब है। हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या एक मंत्री पद पर बैठ के इस तरह से बात करना क्या शोभा देता है? इरफान अंसारी जी एक स्वास्थ्य मंत्री, एक जनता के द्वारा चुना गया विधायक, वो इस तरह का जवाब दे, वो इस तरह की जुबान खोले, तो वो ठीक है? मैं शोभा जी ये पूछ रहा हूँ। देखिए, आप मंत्री पे आइए ना, आप मैं मंत्री जी का कांग्रेस से सवाल करूंगा ना, मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैं तिवारी जी से मंत्री जी का सवाल करूंगा और इसी लहजे में करूंगा, मैं इसी लहजे में तिवारी जी से सवाल करूंगा, कोई लहजा नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं आपके विधायक साहब जो सीपी सिंह साहब हैं, उनके लहजे की बात कर रहा हूँ। सही था वो? देखिए वो उन्होंने जो कहा, उनकी जान मैंने आपने भी सुना, लेकिन सबसे पहले आप एक मंत्री शोभा यादव जी, ना, मैं घुमा नहीं रहा हूँ शोभा जी, मैं घुमा नहीं रहा हूँ बात को, बिल्कुल मैं बिल्कुल बात को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा सवाल कर रहा हूँ। शायद एक बार फिर मैं करता हूँ आपसे सवाल, शायद समझ में आया आपको। सपोर्ट किया है मंत्री जी का, हर चीज में उनका बयान जो विवादास्पद होता है, तो आप हजारीबाग की जनता क्या झारखंड के मंत्री के दायरे में नहीं आता है? ये मंत्री जी को जवाब देना चाहिए हर चीज में। चलिए, मुसलमान मतलब मेरा सवाल शोभा जी आपसे सीधा था, सीधा सवाल था। मंत्री जी का सवाल मैं करूंगा, मैं ये कह रहा था विधायक जी ने जो कहा वो सही है या नहीं है? देखिए, ये इस बात पे आप मंत्री जी के बयान को भी मतलब ठीक है ना, मतलब आप कह दीजिए कि मैं नहीं जवाब देना चाहती। आप शोभा जी आप कह दीजिए कि मैं विधायक जी की बात पर जवाब नहीं दूंगी। इसमें बीजेपी का बात कहाँ से? यहाँ तो आप सीधे तौर पर आइए जरा तिवारी जी, आपके पास आ ही जाता हूं मैं। शोभा जी ठीक, तिवारी जी, इरफान साहब क्या कर रहे हैं? और शोभा जी तो सही कह रही हैं, इरफान साहब मंत्री हैं, हेमंत सरकार के मंत्री हैं या विशेष समुदाय के मंत्री हैं? जब जब उनके बयान उठा के देख लीजिए, पिछले कुछ एक समुदाय विशेष पर आ जाते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हम निचले तबके के, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें फंसा दिया जाता है। क्या कर रहे हैं? मंत्री साहब हैं या फिर क्या कर रहे हैं?
वो किस तरह के बयान दे रहे हैं सर? देखिए, दुर्भाग्य है कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर आते हैं और जब वो कठोर आपत्तिजनक बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है, बड़ी कष्ट होती है, बहुत पीड़ा होती है। अभी मैं सुन रहा था, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ने क्या कहा वो एक बार हमको फिर सुना दीजिए, शोभा यादव भी सुन लें और झारखंड के 3-3.5 करोड़ जनता भी सुन ले। नहीं, मंत्री साहब, हाँ, मंत्री साहब ने क्या कहा मैं सुनवा दूंगा आपको, फिर से सुनवा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने बेसिकली तिवारी जी पहले मैं नहीं, अब मैं सुनवा रहा हूं ना, अभी रुके ना, सुनिए ना, हाँ, मंत्री जी ने क्या कहा उसको सुनकर मैं उस पर उत्तर दूंगा। हाँ, लेकिन चलिए सुना दीजिए जरा। नहीं, मैं सुनवा देता हूं, फिलहाल देखिए उससे समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जाया हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उसका लबो लबाब बता रहा हूं। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से कनेक्ट किया, उनकी आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाला बताया है उन लोगों को। ये क्या है आखिर, क्यों? मैं आपको सुनवा देता हूं, जरा, हाँ, जरा सुना दीजिए एक बार, बाइट सुना दीजिए टू विन में, फर्स्ट बाइट जो है वो प्लीज प्ले कर दीजिए एक बार फिर से। वहां पर असामाजिक तत्व जो है और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत के बीज घोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे, लाभ भाजपा को मिलेगा लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जरा तिवारी साहब, एक बात मेरा सवाल अब सुन लीजिए। अब नहीं, सवाल तो सुन लीजिए ना सर, सवाल तो सुन लीजिए। आपने बाइट सुन ली, बयान सुन लिया, सवाल सुनिए। सवाल यह है कि क्या कभी भी दंगे का, भीड़ का कोई रूप होता है, कोई धर्म होता है, कोई जाति होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। आपका शायद अलग हिसाब होगा, इरफान साहब का अलग हिसाब होगा। दूसरी चीज, अगर किसी भीड़ को आप किसी एक विशेष पार्टी से जोड़ रहे हैं, विशेष संघ से जोड़ रहे हैं, तो क्या इरफान साहब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जरा बताइए मुझे। देखिए, इरफान साहब ने ये नहीं कहा कि ये खुराफात जो हुआ है वो हिंदू की है, ऐसा कोई शब्द आप हमको नहीं सुना अरे सकते। वो बार-बार करेंगे। सर क्या बातें कर रहे हैं तिवारी साहब? अभी एक बार हमने फिर से, उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हैं। सुनिए ना, बीजेपी अगर असामाजिक तत्वों का शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि नहीं? हाँ, असामाजिक तत्व, हाँ, तो असामाजिक तत्व बीजेपी के हैं, हाँ, या कांग्रेस के हैं, या आरजेडी के हैं, या झामुमो के हैं, असामाजिक तत्व असामाजिक अरे तत्व। तिवारी साहब, उन्होंने सवाल नहीं करा, उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, उन्होंने स्टैंप लगाया है। क्या लगाया? उन्होंने कहा आरएसएस और बीजेपी के असामाजिक तत्व जो हैं, उनकी मानसिकता वाले जो तत्व हैं, सर वही, तभी तो सवाल कर रहे हैं हम आपसे तिवारी साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं इरफान साहब ने कुछ गलत नहीं बोला, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, यार इरफान साहब ने अगर ये कहा तो ये उसमें ये भाव निश्चित रूप से छिपा हुआ है कि जो असामाजिक तत्व, जो कानून हाथ में लेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन माननीय सीपी सिंह साहब, नहीं, मैं सीपी सिंह साहब की बात नहीं कर रहा, वो शोभा यादव से करूंगा, मैं इरफान जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक बात कही, जो इरफान की क्या औकात है। सर सवाल करा है मैंने, वो मैं शोभा यादव से वो सवाल कर रहा हूं और फिर से करूंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा तिवारी साहब। लेकिन सवाल ये ना कि आपने तो भाव बता के बहुत अच्छा कर दिया कि उनका भाव ऐसा होगा। भाव ऐसा है उनका, जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता, क्या मानसिकता है सर? तिवारी साहब बताइए जरा, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की क्या मानसिकता है, कैसी मानसिकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और क्या मानसिकता है, ये छिपी हुई बात नहीं रह गई। अरे तो बताइए ना सर। हम कहते हैं कि जहां हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदुस्तान पाकिस्तान, अच्छा, हर बात में गाय गंगा, ये करते हैं ही लोग। और इरफान अंसारी क्या कर रहे हैं? क्या इरफान अंसारी ने क्या गलत कहा? जो कानून हाथ में लेगा उस पर इरफान अंसारी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। हाँ,
वो हिंदू मुसलमान नहीं किया इरफान उन्होंने। अंसारी क्या बोल रहे हैं? एक बोल विशेष रहे हैं? समुदाय को किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को दबाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, आरएसएस और बीजेपी कर रही। क्या तिवारी साहब, कितनी बढ़िया बातें कर रहे हैं आप। ये गलत बात है, एक तरफा बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार के माननीय मंत्री जिसने वोट लिया है विधानसभा में खड़े होकर उस पर सीपी सिंह साहब कह रहे हैं कि क्या औकात है इरफान अंसारी का। इसका मतलब झारखंड सरकार के मंत्री का कोई औकात नहीं है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि बोलते हैं, वो रह चुके हैं, माननीय स्पीकर रह चुके हैं, माननीय मंत्री रह चुके हैं। फिर कैसे वो बोलते हैं सिर्फ एक समुदाय के आपत्तिजनक मंत्री बात हैं है। कि पूरे मैं झारखंड के कड़ी मंत्री आपत्ति हैं? दर्ज करता हूँ, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूँ। माननीय मंत्री को, चुनी हुई सरकार के माननीय मंत्री को इस तरह भाजपा के विधायक कहेंगे, यही आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है। कहते हैं कि क्या औकात है आपकी। जनता की चिंता नहीं है आपसे माननीय मंत्री एलन को। तिवारी साहब। आपको सिर्फ संशय की राजनीति आपको आ रहा है कि मैं माननीय मंत्री को कड़ी आपत्ति जताता हूँ। आप ये नहीं कह रहे कि हजारीबाग की जनता सिर्फ मुसलमान ही उनके साथ है, जो मंत्री किनके हैं? वो पूरे झारखंड के मंत्री हैं। झारखंड के मंत्री हैं तो किस तरह वो बयान दे रहे हैं? वो क्या सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं? वो क्या हिंदू का मतलब नहीं है वो? एलन तिवारी साहब, एलन तिवारी साहब, नहीं एलन तिवारी साहब, मैं आ रहा हूं जरा, एक बार फिर से आ रहा हूं, मैं शोभा जी के पास भी जाऊंगा। तिवारी साहब, आप कह रहे हैं कि भाई इरफान अंसारी साहब ने जो बात करी है वो बढ़िया बात करी, आप ये कह रहे हैं ना, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। सुनिए, इरफान अंसारी ने क्या गलत कहा? मैं आपसे इरफान अंसारी ने कहा अरे सर, मुझे एक बात बताइए आप, एलन तिवारी साहब एक बात बताइए, दंगे का कोई रूप होता है? हिंसा और भीड़ का कोई एक जाति या धर्म होता है या नहीं होता है? नहीं, कोई रूप नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता। तो फिर जब दंगा भड़का, कोई हिंसा हुई, कोई भीड़ आई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, वहां पर लोग घायल हुए, वहां पर बाइक्स जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, और फिर मंत्री महोदय आते हैं सामने और मंत्री महोदय कहते हैं कि जो हुआ वहां पर हमारे समुदाय के लोगों को ऐसे किया जा रहा है, हम जब वहां पर थे और हमारे समुदाय को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को ऐसा किया जा रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता वाले अराजक तत्व होंगे। क्या मतलब है सर इसका, तिवारी साहब? क्या मतलब है, मुझे समझाइए ना, देश की जनता को समझाइए, मुझे नहीं तो। इरफान अंसारी ने ये कहा, मैं भी सुना आपका बाइट, उन्होंने ये कहा कि जो असामाजिक तत्व कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे सर, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बीच में क्यों लाना है? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों लाता? हर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी रोकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये दंगा हो रहा है वो करा रहे हैं, आप तो यही कह रहे हैं ना, आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं ये चीजें, आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं। हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ देती है बीजेपी आरएसएस। अरे सर, इरफान अंसारी क्या कर रहे हैं, मैं सवाल ये कर रहा हूँ ना तिवारी साहब, क्या कोई वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं क्या? कोई नहीं, उन्होंने नहीं किया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही कर रहे हैं ना सर? सुनाई नहीं पड़ा आपको? सीपी सिंह ने जो कहा वो सुनाई नहीं पड़ा? सर, मैंने सबसे पहला सवाल किससे किया? पहला सवाल किससे किया? सीपी सिंह ने चुनी हुई सरकार के माननीय मंत्री को कहते हैं कि औकात क्या है। हाँ। माननीय मंत्री होते हुए नहीं, शोभा यादव जी, शोभा यादव जी, आप भी अगर इरफान अंसारी पर ये कहेंगी। सुनिए, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं कि चुनी हुई सरकार के मंत्री को आपत्ति दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। शोभा यादव और तिवारी जी सुनिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए। शोभा यादव और तिवारी जी, आपत्ति दर्ज करने से कुछ नहीं होगा दरअसल जबान पर लगाम लगाने से। एक कहावत है, जबान पर हड्डी नहीं होती तो कुछ भी बोल दिया जाए, क्या नहीं तो होता है ऐसा? ये बीजेपी के सर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और शोभा यादव जी, अगर इरफान अंसारी ने इस बात का जिक्र करा तो वो भी तो विधायक है ना, सीपी सिंह साहब, उन्हें तो जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए ना। वो क्या औकात दिखा देंगे किसी की, इस तरह जबान करेंगे कि भाई वो किसी का क्या लगता है, वो आरएसएस का वो लगता है क्या?
इस तरह की बात करेंगे क्या? इस तरह के यही बयान RSS देंगे की क्या? बात है। एक माननीय होकर आपको जनता ने चुना है शोभा यादव, सीपी सिंह को जनता ने चुना है, अब उनकी जबान से इस तरह के लफ्ज निकलेंगे तो क्या होगा शोभा यादव? कोई जवाब नहीं होगा ना आपके पास। नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। वो आइए, क्या आइए। बोले हैं वो मैं ठीक से नहीं सुन पाई हूँ। वो क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं उसकी बात क्या नहीं बात है सुन मैडम, पा क्या रही। बात है? नहीं, आपको नहीं सुनाई दिया होगा। नहीं सुनाई पड़ेगी इनको। इरफान अंसारी यादव जी को नहीं सुनाई पड़ेगी। बात से कहते हैं कि कोई पार्टी यही पॉलिटिक्स बीजेपी मत की लगे। मानसिकता हम है। कहते हैं हजारीबाग का इतिहास रहा है कि जब भी हिंदू का कोई धर्म आता है तो मुसलमान को अपने घरों पे पत्थर अटैक करते हैं। कल अगर सर फूटता तो उसमें हिंदू मुसलमान दिखता क्या? वो तो किसी का भी सर हो सकता था। फिर ये बयान जो बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान गाय गंगा मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद बचता है तो कहेंगे ये नेहरू से पूछिए, इंदिरा से पूछिए। नहीं, लेकिन देखिए ना शोभा यादव, लेकिन शोभा यादव, हिंदू मुसलमान ये बहुत पुरानी अब बात हो गई। अब विकास पर बात होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे तरीके से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी छवि बदली है, लेकिन पॉइंट ये है ना, झारखंड के भीतर अभी चीजें बदली नहीं है। अगर इरफान अंसारी ने कोई बयान दे दिया तो सीपी सिंह जैसे विधायक जो शायद जब इस तरह की जबान अख्तियार करेंगे, इस तरह की जबान बोलेंगे, तो वो विधायक काहे बनाए गए हैं? उनको तो विधायक पद से ही विधायक, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। एक राज्य के एक क्षेत्र की जनता एक ऐसे माननीय को चुनकर जा रही है जो सामने वाले व्यक्ति पर ऐसी बातें ऐसे बयान दे रहा है। वो कह रहे हैं कि उसकी औकात क्या है शोभा यादव, वो कह रहे हैं इरफान अंसारी की औकात क्या? अरे सर, वो भी मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी झारखंड सरकार में मंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर अराजक तत्वों ने वहां पर फैलाया है आतंक, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्षेत्र के विधायक की यह जिम्मेदारी होती है कि वहां पर क्षेत्र में वो किसी भी तरह की अराजकता ना फैले। तो क्षेत्र के विधायक की यह जिम्मेदारी नहीं है शोभा जी? ने कहा एकदम बिल्कुल सही बात कहा कि वहाँ तो विधायक हो या वहाँ सांसद है हमारे है, तो वो तो जिम्मेवारी बनती है वहाँ की जनता की रक्षा करे और सभी को साथ लेके चले। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो भी काम किया वो हिंदू मुसलमान को देख के नहीं, देश को देख के काम किया। और इसी पैटर्न पे मंत्री पद पे बैठे थे, इनको भी झारखंड राज्य को जनता को देख के ज्ञान देना चाहिए कि इस तरह से उत्तेजित ज्ञान देते हैं। शोभा जी, एक बहुत मासूमाना सा सवाल है, एक बहुत मासूमाना सा सवाल है। मंत्री जी दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। शोभा जी, दोनों ही मंत्री हो या विधायक हो, जो बयान दिए गए वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दोनों ने बयान ऐसा दिया है जो नहीं देना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी क्षेत्र में मैम एक सवाल, छोटा सा सवाल है, छोटा सवाल मैडम, शोभा जी एक छोटा सा सवाल है। अगर किसी क्षेत्र में हिंसा भड़क गई है और अंदेशा पहले से ही हो कि हां ऐसा हो सकता है, तो क्या उस क्षेत्र के विधायक, वहां का प्रशासनिक अधिकारी, उनका लूपहोल नहीं है, उनकी कमी नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है, हेमंत सरकार, जो आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, इस सरकार में एक विशेष समुदाय का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर जगह वो दंगे। आप भी यहाँ पर समुदाय को लेकर आ रही, मैं कह रहा हूँ कमी है या नहीं है वो आप बता नहीं रही। मैं उसी बात से आ रही हूँ। और यहाँ पे जब पुलिस प्रशासन को भी दे दिया जाता है कि एक विशेष समुदाय के प्रति आप कार्रवाई ना करें, जिससे इनका मनोबल बढ़ा रहता है। मैं पूछ रहा हूँ कमी है या नहीं है? प्रशासन और विधायक, मौजूदा विधायक जो स्थानीय विधायक है, उसकी कमी है या नहीं है? लूपहोल है कहीं ना कहीं? विधायक जी हमेशा चाहेंगे कि मैम चाहेंगे नहीं, हो गया वहां पर कल की तारीख में सुरक्षित रहे। कई लोग घायल पड़े हुए हैं अभी भी जी। बहुत हिंदुओं का घर जलाया गया है, उनके बारे में बात कीजिए। मैम जलता है, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान जलता है शोभा यादव जी। कोई भी जलता है, हिंदू मुसलमान नहीं जलता, इंसान जलता है। ठीक है, मेरे पास समय इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा सर,
माफी के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं तिवारी जी, माफी के साथ, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।